हेलो फ्रेंड्स, मूवीज़ मंत्रा में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इस मूवी के बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसका नाम है द किसिंग बूथ, जो कि रिलीज़ हुई थी साल 2018 में। यह मूवी टीनेज रोमांटिक स्टोरी पर बेस है और नेटफ्लिक्स पे देखे जाने वाली वन ऑफ द मोस्ट वॉचिंग मूवी है। तो बिना किसी देरी की मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है समर वेकेशन के लास्ट दिन से, जिसमें हमें मूवी की मेन कैरेक्टर एल को अपने बेस्ट फ्रेंड ली के आलीशान बंगले में दिखाया जाता है। यहाँ आपको बता दें कि एल और ली एक साथ एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए थे। उनकी मॉम के बेस्ट फ्रेंड होने के कारण उनकी परवरिश भी एक साथ हुई और उन दोनों को डांसिंग मशीन पर डांस करना बहुत अच्छा लगता है। एल की मॉम की एक भयानक बीमारी के कारण 3 साल पहले ही डेथ हो गई है और अब ली की मॉम उसे अपनी बेटी की तरह केयर करती हैं। ली का एक बड़ा भाई है जिसका नाम है नोआ, जो कि काफ़ी हैंडसम है और वह एल का बचपन से क्रश भी है। लेकिन ली और एल एकदम पक्के वाली बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए उनकी दोस्ती में कुछ रूल्स है जिन्हें हर हालत में फॉलो करना होता है। और उसमें से एक रूल है रूल नंबर 9, जिसके अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे के फैमिली मेम्बर से अफेयर नहीं कर सकते। और इस वजह से एल अपने आप को हमेशा नोआ की तरफ अट्रैक्ट होने से रोकती रहती है। वेकेशन खत्म होने के बाद जब एल स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही होती है, तभी उसकी पैंट फट जाती है और इस वजह से उसे 9th क्लास की स्कर्ट 11th क्लास में पहननी पड़ती है। स्कूल जाने पर वहाँ के सभी स्टूडेंट एल को अजीब तरीके से देखने लगते हैं, क्योंकि एल की स्कर्ट ज़रूरत से ज़्यादा छोटी होती है। इस कारण एक टुपेन नाम का लड़का आकर उसके बैक पे थप्पड़ मारता है, जिसे देखने के बाद नोआ उसे फाइट करने लगता है। लेकिन उनके प्रिंसिपल को इन सब के बारे में पता चल जाता है और वे तीनों को एक दिन की पनिशमेंट देते हैं। बाद में टुपेन एल से सॉरी बोलता है, लेकिन एल उसे सॉरी के बदले सबके सामने स्कर्ट पहनकर डांस करने को कहती है। फिर एल रात में टुपेन के बुलाने पर डेट के लिए जाती है। दरअसल एल का अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना है और वह जब भी किसी लड़के को किस करती है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। और तो और टुपेन भी वहाँ नहीं आता, जिससे वह उदास होकर अपने बेस्ट फ्रेंड ली के पास चली जाती है। जब वे दोनों बात ही कर रहे होते तभी वहाँ टुपेन आ जाता है। वह एल को बताता है कि नोआ ने उसे इस डेट पे आने के लिए मना किया था, साथ ही उसने स्कूल के सभी लड़कों को तुमसे दूर रहने की वार्निंग दी है। यह सुनकर एल को बहुत गुस्सा आता है और वह नोआ को कॉल करके काफ़ी सुनाती है। अगले दिन जब एल लंच टाइम में अकेले बैठी होती है, तब उसके पास OMG गर्ल्स यानी कि ओलिविया, मिया और गेवेनेट आती हैं और एल से काफ़ी अच्छे से बात करती हैं। लेकिन एल को उनकी इतने अच्छे बिहेवियर का मकसद समझ में नहीं आता, क्योंकि ये तीनों स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल्स हैं और ये किसी को भी घास नहीं डालती। तो ये यहाँ क्यों आई, इस बात का डिस्कशन वह ली से करती है। साथ ही वह ली को स्कूल की तरफ से आए चैरिटी मैसेज के बारे में बताती है और फंड राइजिंग के लिए आइडिया सजेस्ट करने को कहती है। तो ली उसे किसिंग बूथ का आइडिया देता है, जिससे वह OMG गर्ल्स की मिया को किस कर पाए। फिर वे अपने इस आइडिया को स्कूल कम्युनिटी के सामने रखते हैं। कम्युनिटी मेंबर उनसे पूछते हैं कि वे अपने इस किसिंग बूथ के लिए वॉलंटियर किसे बनाएंगे। तो ली आइडिया अप्रूवल के लिए नोआ का नाम ले देता है, क्योंकि स्कूल की सभी लड़कियां नोआ को बहुत लाइक करती हैं। इसके बाद उनके सामने नोआ को कन्विंस करने की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। रात में नोआ अपने घर पे एक पार्टी थ्रो करता है, जिसमें एल नोआ से उनके बूथ का वॉलंटियर बनने के लिए पूछती है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड एल को वहां से भगाने लगती है। ये सब नोआ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह उस गर्लफ्रेंड को ही गेट आउट बोल देता है। फिर नोआ एल से भी बूथ पर आने के लिए मना कर देता है, लेकिन एल OMG गर्ल्स को झूठ बोल देती है कि नोआ वॉलंटियर बनने के लिए रेडी हो गया है। इस खुशी में OMG गर्ल्स एल को काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करा देती हैं, जिससे एल नशे में सभी के सामने अपने कपड़े उतारने लगती है। लेकिन एल को कोई वहाँ से ले जाता है। जब सुबह एल की आँख खुलती है तो वह खुद को नोआ के रूम में पाती है। फिर वह अपनी शॉर्ट्स पहनने लगती है, लेकिन नोआ को देख के शर्मा जाती है और पर्दे के पीछे चली जाती है। जब नोआ एल को शॉर्ट्स दे रहा होता है तो गलती से वे दोनों पर्दे में फंस जाते हैं। रात में एल फिर से नोआ को वॉलंटियर बनने के लिए पूछती है, लेकिन नोआ उसे साफ मना कर देता है। देन ली और एल अपने किसिंग बूथ की सर्विसेज स्टार्ट कर देते हैं। बूथ पर 20 से भी ज़्यादा गर्ल्स एंड बॉयज़ एक दूसरे को किस करते हैं, जिससे उनका धंधा काफ़ी अच्छा चलने लगता है। लेकिन सभी गर्ल्स नोआ के बारे में पूछने लगती हैं, तो वे नोआ की जगह ली को खड़ा कर देते हैं किस करने के लिए। ली को देखते ही सभी गर्ल्स वहाँ से जाने लगती है, बट रेचल नाम की लड़की ली को किस करती है। उसके बाद वे दोनों अपनी बॉन्डिंग अच्छी करने के लिए घूमने निकल जाते हैं। OMG गर्ल्स इस बात का बदला लेने के लिए एल की आंख पर ब्लाइंड फोल्ड लगाकर उसे स्टेज पर भेज देती हैं, लेकिन वहाँ नोआ आ जाता है और उसके बाद एल एंड नोआ के बीच एक डीप किसिंग होती है। तभी एल को रूल नंबर 9 याद आता है और वह किसिंग वाली बात को ली को बताती है। ली इस बात को समझता है, लेकिन फिर भी एल को नोआ से दूर रहने के लिए कहता है।
फंक्शन खत्म होने के बाद एल अपने घर जाने लगती है। रास्ते में नोआ उसे अपने साथ बाइक पर बैठने के लिए पूछता है। जब वे दोनों जा रहे होते हैं तो बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है, इसलिए नोआ एल को गार्डन में एक सेफ जगह ले जाता है जहां वे फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी वहां गार्डन का केयर टेकर आ जाता है और वह नोआ को वहां लड़कियां ना लाने के लिए कहता है। यह सुनकर एल बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है क्योंकि नोआ उसे अपने हुकअप वाली जगह पर लाया था। अगले दिन सभी फ्रेंड्स एंजॉय करने के लिए बीच पर जाते हैं जहां एल नोआ को इग्नोर करने लगती है, लेकिन नोआ उससे अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांगता है और एल को हॉलीवुड साइन वाली जगह पर ले जाता है। वहां वह एल को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है। एल नोआ से प्रॉमिस लेती है कि वह अपने इस रिलेशन के बारे में किसी को नहीं बताएगा जब तक कि वह खुद ली को सब कुछ बता ना दे। उसके बाद वे दोनों वहीं इंटीमेट होने लगते हैं। फिर वे अक्सर एक दूसरे के घर पे इंटीमेट होते रहते हैं। एक बार ली उन्हें एक दूसरे को किस करते हुए देख लेता है और गुस्से में वहां से बाहर निकल जाता है और एल से कहता है कि बचपन से नोआ को सब कुछ मिला है, लेकिन उनकी दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो उसके भाई के पास कभी नहीं थी और आज वो भी उसके पास से चली गई। इसके बाद एल ली को मनाने की बहुत कोशिश करती है बट कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर एल को रूल नंबर 7 याद आता कि आपका दोस्त आपसे कितना भी नाराज़ क्यों ना हो, आइसक्रीम देने पर उसे आपको माफ़ करना ही होगा। लेकिन आइसक्रीम देने के बाद भी ली उसे माफ़ नहीं करता। उसके बाद जब वे फिर से डांसिंग मशीन पर एक साथ डांस करते हैं तो ली उसे माफ़ कर देता है। कुछ दिनों बाद प्रॉम नाइट आता है जिसकी थीम होती है मेमोरीज। उन मेमोरीज में उनका किसिंग बूथ भी शामिल होता है। अचानक नोआ सबके सामने आकर एल को प्रपोज करता है बट एल उसके प्यार को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। घर पर नोआ ली से भी माफ़ी मांगता है और कहता है कि वह एल से सच में बहुत प्यार करता है। अगले दिन सभी लोग ली और एल का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ एल को नोआ की बहुत कमी महसूस होती है और उसे रियलाइज होता है कि वो भी नोआ से बहुत प्यार करती है। फिर वह नोआ को यह बताने के लिए ली के साथ कार में निकल जाती है। चूँकि यह एक कॉस्ट्यूम पार्टी थी तो ली के फेस पे मास्क लगा होता है। रास्ते में वह ली को बताती है कि वो नोआ से बहुत प्यार करती है, लेकिन तभी वह देखती है कि ली की जगह नोआ बैठा होता है। दरअसल उस रात ली ने नोआ को भी माफ़ कर दिया होता है और एल एंड नोआ को मिलाने के लिए उसे बोस्टन जाने से कुछ दिनों के लिए रोक देता है। फिर वे अपने इस टाइम को एक साथ स्पेंड करते हैं। मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि एल नोआ को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाती है और फिर नोआ की बैग लेकर घर निकल जाती है। वह सोचती है कि उसकी लाइफ में यह सब कुछ उस किसिंग बूथ की वजह से हुआ है, जिससे वह अब काफ़ी खुश है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे के बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप आगे भी इस तरह के एंटरटेनमेंट वीडियो देखते रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।